Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are going to discuss one of the important topic of class plus 2 account, that is profit and loss appropriation account. What we mean by appropriation, that means the distribution. Means profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit and losses among the partner. We are doing the accounts of the partnership, so we have to understand how to distribute the profit and loss among the partners. First we will try to understand why profit and loss appropriation account is prepared. तो यहाँ पे हमने +1 में फाइनल अकाउंट सीखे थे, जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था एंड देन बैलेंस शीट बनती थी. होता क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था और डायरेक्टली जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता था वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता था. उसका रीज़न क्या था, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर डूइंग द अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वी ऑल नो दैट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सारा प्रॉफिट या सारा लॉस एक ही पर्सन का होता है, सो डायरेक्टली उसकी कैपिटल में जाके ऐड ऑन हो जाता है. Now we are doing the accounts of the partnership, that means there are more than one person in the business, so we need to distribute the profit. We have to find out how much profit one person is getting from the business and then we will add that profit to the capitals. तो यहाँ पे फर्स्ट आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट नेट प्रॉफिट. हमने जो प्रॉफिट अर्न किया अपने बिजनेस में ड्यू टू आर मेन एक्टिविटीज, ड्यू टू आर एक्टिविटीज, अब उस प्रॉफिट या लॉस को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि और प्रॉफिट या लॉस निकालना है. We will calculate the profit and loss to distribute. Now one thing, जो इसमें प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं, इसके प्रॉफिट का नाम क्या है, नेट प्रॉफिट है ना. और जो इसमें प्रॉफिट आते हैं एंड में जब हम पार्टनर्स को सारी एप्रोप्रिएशंस कर लेते हैं, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. क्लियर. And one thing, profit and loss account is prepared at a first stage and profit and loss appropriation account is prepared at a second stage. First we prepare the profit and loss account and after that we prepare the profit and loss appropriation account. One major difference, please pay your attention and note it down somewhere. Profit and loss account में क्या आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. अभी मैं बताती हूँ व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसके अंदर आता है एप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट. ओके, व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वी हैव टू गिव इट, हमें देना ही देना है इवन इफ हमारे फर्म को लॉस हो जाए. दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. जैसे हम बात करते हैं, हम अपना जो भी एक्सपेंस है, जैसे मैंने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, रेंट देना ही देना है, चाहे मैंने पार्टनर को देना है चाहे मैंने आउटसाइडर को देना है, बट दैट रेंट आई हैव टू गिव. तो दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सैलरी टू मैनेजर्स, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो जो भी हम चीज़ें आउटसाइडर्स को देनी है एक्सेप्ट द पार्टनर्स में भी कौन सी चीज़ है वो मैं बताती हूँ. जो हमने चीज़ देनी ही देनी है, जिसको हम मना नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. डन. उसके अलावा पार्टनर्स को जब हम कुछ देते हैं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, दैट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. व्हाट वी मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ देर इज अ प्रॉफिट देन वी विल गिव द सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर, प्रोवाइडेड ये लिख दिया हो मस्ट बी गिवन इवन इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस. तो मतलब आपको देना ही देना है चाहे लॉस भी हो जाए. तो उस सिचुएशन में वो सैलरी, वो कमीशन भी क्या बन जाती है, चार्ज बन जाती है. वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है. बट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक 2-3 चीजें आप नोट डाउन कहीं पे करके रख लो. मैनेजर्स कमीशन, क्लियर. रेंट पेड टू पार्टनर, rent paid to partner and interest on loan to a partner
दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वन थिंग प्लीज नोट इट डाउन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, interest on loan to a partner and manager commission are charged against profit and it will be debited to the profit and loss account. Why I am stressing on the charge against profit? Because in the year 2015 or in the year 16 board has had asked the question regarding that in 1 mark. So let me show you that question. Okay, see यहाँ पे क्वेश्चन था, Kajal, Neerav and Alisha, they are the partners in a firm. It was 2015 compartment question. Kajal, Neerav and Alisha are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They decided to admit Rajan, their landlord, as a partner in a firm. Rajan brought sufficient amount of capital and his share of goodwill premium. The accountant pass the entry of rent paid for the building to Rajan in the profit and loss appropriation account. Is he correct in doing so? अब रेंट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाली राजन को। राजन कौन है? मतलब कि उनका पहले लैंडलॉर्ड था, बाद में उसे पार्टनर बनाया गया। वन थिंग, उस अकाउंटेंट ने क्यों एंट्री डाली? बिकॉज ही थॉट कि जो पार्टनर्स को हम पे करते हैं दैट इज अ एप्रोप्रिएशन, बट इट इज नॉट अ ट्रू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि जो भी हम रेंट पे करते हैं पार्टनर को दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्जेस किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दैट इज द रीजन उस क्वेश्चन में वहां पे लिखा हुआ था। लेट मी शो यू द आंसर ऑल्सो। In the answer, it was written that no accountant of the firm is not correct in doing so because rent paid is a charge against profit and it should be debited to the profit and loss account. ये किस में डेबिट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ समझनी है। हम जब +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हमारा यहाँ पे आंसर आता था नेट प्रॉफिट और यहाँ पे आता था नेट लॉस, या यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट या यहाँ पे आएगा नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्रॉस में ट्रांसफर करते थे वैसे ही हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को भी करेंगे। 2 नेट प्रॉफिट है, मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया। बाय नेट लॉस है, मैंने 2 नेट लॉस लिख दिया। दोनों में से एक चीज़ ट्रांसफर होगी। डन। अच्छा, अब ध्यान से सुनना है, ये जो नेट प्रॉफिट है इट शुड बी आफ्टर ऑल द चार्जेस। आफ्टर ऑल चार्जेस मतलब अगर इसमें रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन नहीं माइनस है। बिफोर का मतलब क्या होता है? माइनस नहीं है। तो अगर आपको लिखा है ना बिफोर रेंट, तो आपने क्या करना है? उसमें से रेंट को माइनस कर देना है। यानी इस नेट प्रॉफिट में से आपने रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर क्या करना है? माइनस करना है। देन ये नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि 2018 के टाइम पे बोर्ड ने ऐसा कोई क्वेश्चन पुट किया था जिसमें रेंट भी माइनस करना था और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपने माइनस करना था। आपने नेट प्रॉफिट में से रेंट भी माइनस करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस करना है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट ना दी हो तो ये हमेशा कितने पे होता है? 6% पर एनम। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, मतलब वट एवर इज द एक्सपेंस आप उसे डेबिट करोगे, वट एवर इज द इनकम आप उसे क्रेडिट करोगे। पहले हम प्रॉफिट का केस करें। प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो मैं पार्टनर को सैलरी दे दूंगी, मैं पार्टनर को कमीशन दे दूंगी। क्लियर? मैं पार्टनर को क्या कर दूंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगी। डन। यहाँ पे 2 सैलरी लिख के नीचे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। हम करेंट वर्ड कब यूज करेंगे? नोट इट डाउन समवेयर। करेंट अकाउंट वर्ड विल बी यूज्ड इफ partners capitals are fixed। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो मैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट वर्ड यूज करूंगी, अदरवाइज we will use partners capital account। क्लियर?
तो यहाँ पे या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट। नोट इट डाउन समवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, आफ्टर ऑल द चार्जेस होना चाहिए। मतलब इसमें से रेंट, इंटरेस्ट और लोन माइनस होना चाहिए। अगर आपको लिख दिया बिफोर रेंट, बिफोर इंटरेस्ट और लोन, सबसे पहले आप इधर ही ब्रैकेट से माइनस करके यहाँ प्रॉफिट लिखो। ये नहीं करना कि रेंट यहाँ पे लिख दो, नो, वो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट से ही रेंट और इंटरेस्ट और लोन माइनस करके यहाँ लिखना है। फिर आपने पार्टनर को जो भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो यहाँ लिखना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अब मैंने ये क्या बोला, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होती है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सपोज करो आपको बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, क्लियर, 3 लाख, और आपको सैलरी दी है 20,000, आफ्टर सैलरी है। आपने इस, क्योंकि सैलरी टू अ पार्टनर, यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर वर्ड होना चाहिए, वैसे पर्सन्स, एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं आती आपको। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है टू अ पार्टनर और सैलरी 20,000 है, तो आपको ये प्रॉफिट क्या चाहिए, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो आप यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना डालोगे, 3 लाख प्लस 20,000 करके 3,20,000 बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो सैलरी, अगर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ वर्ड आफ्टर लिखा है, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो आपने उसको क्या कर देना है, उस प्रॉफिट में ऐड ऑन कर देना है ताकि वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन बन जाए। सम ऑल्सो टीच इन अ वे कि आप यहाँ पे उस प्रॉफिट को ही डाल दो, 3 लाख ही डाल दो, फिर यहाँ पे सैलरी मत डालो। बट द बेस्ट वे, कई बार उसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, द बेस्ट वे आप यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिख रहे हो, उसमें पहले सैलरी को यहाँ प्लस कर दो, फिर यहाँ डाल दो। दैट इज अ करेक्ट अप्रोच टू डू द क्वेश्चन। अब नॉमिनल अकाउंट है, अगर कुछ भी पार्टनर से, जैसे पार्टनर ड्राइंग करते हैं, अगर उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने का हक है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी उनकी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे पुट करेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट। द वर्ड डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन रिटन इन द क्वेश्चन। अगर दे हैव फिक्स कैपिटल हमेशा वर्ड लिखा होता है तभी मानते हैं, या करेंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों, दैट इज ऑल्सो अ वे टू फाइंड आउट कि कैपिटल फिक्स्ड है कि नहीं है। या तो लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, या फिर तुम्हें करंट अकाउंट के क्या दिए होंगे, बैलेंस दिए होंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट या कैपिटल, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन। नाउ ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपने इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, दिस विल बिकम द अवेलेबल प्रॉफिट। और लॉस नहीं, अभी बाय नेट प्रॉफिट है, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। और आपने क्या किया, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा माइनस किया, आपका आंसर यही पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्लियर, या इसका दूसरा नाम है, इजी है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और पार्टनर्स में हम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सपोज करो 2,20,000 का प्रॉफिट निकला, ठीक है, 1:1 है या 4:2 है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2,20,000 इंटू 4/6, 4 यही वाला, 4 + 2 6, तो 4/6, और दूसरे पार्टनर का 2,20,000 इंटू 2/6, और फिर आप यहाँ पे उन पार्टनर्स के सामने लिख दोगे, आपको रेशियो गिवन होगी। एंड डोंट वरी अगर रेशियो नहीं दी हुई है, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, नोट इट डाउन समवेयर, इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन, तो आपने क्या करना है, इक्वल रेशियो को ले लेना, जितने पार्टनर्स है। सपोज ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, 1:1, 3 पार्टनर्स है, ए बी सी 1:1, इसमें क्या होगा 1/2, 1/2, इसमें क्या होगा 1/3, 1/3, 1/3, डन। अच्छा, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 2 नेट लॉस अगर दिया हो,
क्या लॉस के केस में आगे घाटा पड़ रहा है, आप सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नो, ये चार्ज नहीं है। चार्ज देना जरूरी है, ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है तभी दी जाएगी अगर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना हम सैलरी देंगे, ना हम कमीशन देंगे, ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस इस साइड पे, और ये तो है ही नहीं, हमें नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर हमें गिवन है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे डालेंगे। अब नेट लॉस यहाँ पे है, अगर सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा निकला, नेट लॉस हमारे पास कम है, प्रॉफिट बन गया, फिर हम सैलरी कमीशन देना सीखेंगे। किस वे में देनी है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे टू नेट लॉस है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, माइनस किया। अगर लॉस अभी भी बैलेंस बच रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा टू डिविजिबल बाय डिविजिबल लॉस, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे प्रॉफिट को किए। Hope you are able to understand how to prepare the profit and loss appropriation account. Soon we will upload another video of the questions of the profit and loss appropriation account. So be in touch with us, and I hope you are able to understand. If you are having any doubt, you can ask in the comment box.